हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, का नमस्कार। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, माय नेम इज अविनाश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वीटेकर इनसाइट। तो गाइस, बेसिकली आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि स्टडी वीजा और वर्क वीजा का इमिग्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा गाइस, अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए रशिया के टूरिज्म पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए, वर्क वीजा के लिए, स्टडी के लिए, तो आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, वीटेकर इनसाइट के ऊपर। तो मैं आपकी इन चीज़ों में हेल्प आउट कर दूंगा। सो गाइस, बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो टूरिज्म के लिए और बिजनेस के लिए जो इमिग्रेशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू वर्क वीजा, स्टडी वीजा के लिए। क्योंकि टूरिज्म में आपको वहां पर अपना रीजन जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप किस पर्पस के लिए रशिया में ट्रैवल कर रहे हो। और अगर आप टूरिज्म पे ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास में आपका हॉस्टल बुकिंग होना चाहिए, उसके बाद में आपका आपका सिटनरी होना चाहिए, आपके पास आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। सो गाइस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आपसे कुछ ही पूछते हैं तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा पाओ और आपका जो इमिग्रेशन हो काफी आसानी से क्लियर हो जाए। ये चीजें रिक्वायर्ड होती है अगर आप टूरिज्म या बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हो। और गाइस, ये जो टूरिस्ट और बिजनेस वीजाज होते हैं ये शॉर्ट टर्म वीजाज होते हैं, इसलिए इनके लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप ट्रैवल करते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि स्टडी वीजा हो गया, वर्क वीजा हो गया, तो उनके लिए इतने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि वर्क वीजा बेसिकली 3 महीने का होता है, फिर वहां पर जाकर उसको एक्सटेंड करवाना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर के द्वारा। और जो स्टडी वीजा होता है गाइस, उसमें भी आपको लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है 1 साल के लिए। तो इनके लिए आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन फिर भी फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जहां पर भी आप जा रहे हो, जैसे कोई भी आप वर्क वीजा के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो जिस भी कंपनी में आपकी जॉब लगी है, आप ओपन वर्क परमिट के लिए जा रहे हो, तो वहां से थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट वगैरह बना के रख लीजिए कि इन केस अगर एयरपोर्ट पर आपको रोक लेते हैं, अगर आपको ऑलरेडी वर्क परमिट है तो आप उनसे बात करवा सकते हो। तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये मैं बैकअप के लिए बता रहा हूँ, वैसे ऐसी प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी, क्योंकि स्टडी वीजा और वर्क वीजा का जो इमिग्रेशन होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। और आपसे ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं पूछते हैं। और जैसे उन्हें पता चलता है कि आपका स्टडी वीजा वर्क वीजा है, तो उन्हें पता चल जाता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो रशिया में, तो आप ज्यादा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। Guys, अगर किसी को भी कोई भी इमिग्रेशन असिस्टेंस चाहिए मेरे द्वारा, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो ट्रैकर इनसाइट के ऊपर। तो मैं आपको इमिग्रेशन में हेल्प आउट कर दूंगा कि आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। उससे वो सर्विस चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे। और इसके अलावा गाइज, जो भी लोग लॉन्ग टर्म वीजास के लिए प्लान कर रहे हैं, वर्क वीजा हो गया, स्टडी वीजा हो गया, वो भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और गाइज, मैं एक और चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, जब आप 100% श्योर हो जाओ कि आपको रशिया में टूरिज्म, बिजनेस या स्टडी वीजा, वर्क वीजा के लिए जाना है, देन ही मुझे रीच आउट कीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के ही आप मुझे रीच आउट कीजिएगा। उसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए मेरे से, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। और आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है रशिया के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। आने वाले टाइम पे उन साइट टॉपिक्स को कवर अप कर लूंगा। और गाइस, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।